हाँ भाई सिराज, आजकल बड़ा उड़ता फिरता है तू। और मैंने सुना है कि तू मेरे आदमियों को जवाब भी देने लगा। सरकार, मैंने तो हक की बात की थी सरकार। 3 दिन से मेरी जमीनों पे पानी नहीं मिला है। अगर आज भी मुझे पानी नहीं मिला, मेरी फसल खराब हो जाएगी। सच्चे पानी तो आज रात भी हमारी तरफ ही रहेगा। और जहां तक रही हक की और ना हक की बात, मेरी अभी इतनी औकात नहीं हुई कि तू 4 गज जमीन लेकर हमारी बराबरी करे। और आइंदा अगर तूने मेरे किसी भी आदमी को जवाब दिया तो उसका जिम्मेदार तू खुद होगा, समझा? खुलवाओ पानी, कोई बात नहीं करेगा। आंटी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गई। मैं आपका सारे सामान लेके आप ही की तरफ आ रही थी। बेटा मैं तुम्ही को देखने जा रही थी। पूरिया बेटा, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। आसानियां बांटना तो सबसे आसान काम होता है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों हम लोग दूसरों को मुश्किल में डाल देते हैं। ठीक कह रही हो बेटा, हमारा मिजाज ही ऐसा बन गया है। जैसे बेटा तुम शाम को आ रही हो ना, तुम्हारी बगैर ना रौनक नहीं होगी। आप बेफिक्र हो जाए, मैं जरूर आऊंगी। मेरे बगैर भला मेहंदी हो सकती है? आपका सारा सामान ले आई हूँ मैं। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। बहुत शुक्रिया बेटा, आना जरूर। अच्छा गुलामदीन, गुलामदीन। जी बेटा। क्या हुआ? सदके के बकरे पहुंचे या नहीं पहुंचे? बस आ रहे हैं जी। वो शबीर से बात हुई थी, कह रहा है रास्ते में आती हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि जोहर से पहले बकरे पहुंच जाने चाहिए। अब मलिक सरकार मर्द की पंचायत में बैठ के इंतजार कर रहे हैं। क्या कहूंगी मैं उनसे? इतने पुराने मुलाजिम हो गए हो इस घर के, तुम्हें एक बात 10 मर्तबा कहनी पड़ती है। बीबी जान माफ कीजिएगा, आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शिकायत का लफ्ज ना तुम्हारे मुंह से बहुत अजीब लग रहा है गुलामदीन। इस घर की एक एक चीज से तुम वाकिफ हो। मलिक सरकार को पता चला ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। अब जाओ। शबाना, शबाना, खीर बन गई क्या? शबाना, ये तुम लोग क्या बना रहे हो? शबाना, मैंने तो तुमसे खीर बनाने के लिए कहा था ना। जी बीबी जान, वो मैंने सईदा बीबी से कहा था, लेकिन इन्होंने। बीबी जान, खीर तो रोज ही बनती है। मैंने सोचा आज गजरेला बना लेती हूँ, सबको बहुत पसंद भी आएगा और थोड़ा मुख्तलिफ भी हो जाएगा। हमारे घर के बहुत पुराने उसूल हैं जो बरसों से चले आ रहे हैं। तुम्हारे बच्चे तो हैं नहीं जो तुमसे किसी बात पर फरमाइश करें। तो हमारी आदतों को बदलने के बजाय अपने मिजाज को बदलो। ये गजरेला बनाकर अपने घर ले जाना, तुम बच्चों को खिला देना। सईदा बीबी को दुआएं देंगे, शायद इसे उन्हीं की दुआओं की जरूरत है। खीर बनाओ। मैं तो आपको पहले ही कह रही थी ना, खीर ही बना लेते हैं। आपने इतनी मेहनत और मोहब्बत से गजरेला बनाना चाहा, बेकार ही गया ना।
नूर इधर आओ, सब उठाओ। पागल है तू। तुम्हारे 3 बज गए। आ रही थी, रास्ते में रजिया आंटी मिल गई। हाँ हाँ, तुम्हारी खिदमत खल के जज्बे से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ यार। हर किसी से तो तुम्हारी दोस्ती है, किसी की तुम बहन हो, किसी ने तुम्हें अपनी बेटी बनाया हुआ है, किसी की तुम दोस्त हो। सबका तुम्हें ख्याल है, सिवाय मेरे। तो तुम्हारी फिक्र ना होती ना मुझे, तो मैं ये अम्मी को दे देती, कहीं से भी खुद ही ठीक करवा के ले आती। फिर खराब हो गई। तुम्हारी तरह हर दूसरे दिन मिजाज खराब। ख्याल ही रखोगी तो यही होगा ना, अपनी चीज और अपने तवज्जो मांगते हैं भाई। ज्यादा तवज्जो देने से बिगड़ जाने का खतरा होता है। अच्छा तो अब ये तुम फेंकोगी डस्टबिन में या मैं खुद फेंकूं? मैं इसे बेच के नया फोन लूंगी। या देख ये मेरा हो गया, ये मैं ले लेता हूँ और तू पकड़, ये नया लेटेस्ट मॉडल है, ये तेरा। पागल हो गया, बिजनेस में नुकसान नहीं, सॉरी। अरे बिजनेस में नुकसान नहीं कर रहे यार, मोहब्बत में दे रहा हूँ तुझे, लव करता हूँ तुझसे मैं, और वो भी वेरी वेरी मच वाला यार। और हुरिया तू तो जानती है कि मोहब्बत में नफा नुकसान नहीं देखते ना। तुम्हारी माँ ना तुम्हारी ये दुकान बंद करवा देंगी, फिर इस बंद दुकान पे बैठ के अपनी इस मोहब्बत का दीवान लिखते रहना। तो देख ऐसा करते हैं, फिर एक पार्टनरशिप कर लेते हैं ना, वो ऐसे कि अल्फाज तेरे और ऐसे साथ मेरे। बोल ना पूरिया, यार ये फोन तो लेती जा। जिससे मोहब्बत की जाती है उसे अपनी जात से फायदा पहुंचाया जाता है, नुकसान नहीं। कल पैसे लेके आऊंगी तो ले जाऊंगी। बाय बाय। अरे हुरिया फजलू, तुम्हारा बेटा गुनाहगार साबित हो चुका है। तुम्हारे बेटे ने जमाल के बेटे का कत्ल किया है, लिहाजा पंच के फैसले के मुताबिक खून का बदला खून। तुम्हारे बेटे को गांव वालों के सामने सरेआम गोली मार दी जाएगी। एक और रास्ता है मेरे पास, ताकि तुम लोगों की ये दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो और रिश्तेदारी में बदल जाए। उसके लिए तुम अपनी बेटी का रिश्ता जमाल के बड़े बेटे कमाल से कर दो, आगे जो तुम्हें मंजूर हो। क्या सोच रहे हो फजलू? तुम्हारे पास सोचने समझने का वक्त गुजर चुका है। याद रखो, अगर आज तुमने इस फैसले से इनकार किया तो इस बात का अंजाम बखूबी जानते हो तुम। सरकार, कमाल पहले से शादीशुदा है, उसके बड़े बड़े बच्चे बच्चियां हैं। मेरी बेटी तो बहुत छोटी है सरकार, रहम करें। ये क्या बात हुई? कमाल मर्द है और मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत होती है।
और तुमने खुद भी तो 2 बीवियां रखी हुई हैं। देखो, तुम्हारे बेटे की वजह से जमाल के घर में सफे मातम बिछी है, उसके बच्चे यतीम हुए हैं। देखो फजलू, हम तुम्हारी बेहतरी के लिए फैसला कर रहे हैं, क्योंकि तुम हमारे अपने हो, हमारे ही गांव के हो। बिस्मिल्लाह करो, अपनी बेटी की शादी कमाल से कर दो, अल्लाह बरकत डालेगा। लेकिन सरकार, दुआ खैर। सुरैया, सुरैया, जी मलिक सरकार। इस्लामाबाद से कुछ मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट रूम साफ करा दो। जी। और वो उनके खाने का मैंने बता दिया गुलामदीन को, उसके मुताबिक होना चाहिए सब। जी। और सुनो, ये सदके के बकरे देर से क्यों आए हैं? वो जरा देर हो गई थी। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। जो बात कह दी सो कह दी। जहां लड़कियों को ससुराल वाले अपनी मर्जी से ब्याह कर लेकर जाते हैं, उन्हीं लड़कियों को हैसियत मिलती है, और ये बात मुझसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। हर मर्द बाबा जैसा भी नहीं होता जो अपनी बीवी, अपनी बेटियों के लिए अपने खानदान वालों के सामने घुटने नहीं टेकते। अम्मी प्लीज ना, अम्मी 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 रुके, बात सुनना अम्मी प्लीज। अम्मी दानिश उन लोगों में से नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो ये फजूल रस्म रिवाज को मानता ही नहीं। जहाँ तक बात रही ना रेहाना आंटी की, वो नहीं मना लेगा। उसने मुझे वादा किया हर हाल में मेरा साथ देगा। हाँ, हालात ही अपने बस में ना हो, वहाँ वादों पे क्या एतबार करना होती है। बाज़ औक़ात बदलते हालात इंसान के वादे भी बदल देते हैं। अम्मी प्लीज ना, आप दानिश को मेरी खातिर एक मौका दे देना प्लीज, एक बार, एक चांस। आप उसे मौका देना, एक दफा आप उसे प्लीज, वो आपके तमाम का अच्छा। ठीक है, उसे कहो कि अपनी माँ को रिश्ते के लिए भेजे। की बात है। मिनहल, मिनहल, अम्मी मान गई, अम्मी मान गई, अम्मी मान गई, अम्मी मान गई, अम्मी मान गई। लेकिन एक बात याद रखना, अगर दानिश ने रिश्ता ना भेजा ना, अपनी माँ को ना भेजा, तो फिर तुम्हें शादी वहीं करनी होगी जहां मैं चाहूंगी। ठीक तो कह रही हैं अम्मी, बहुत मुश्किल है कि दानिश भाई की अम्मी मान जाए। अब देखें ना, आप कब से कह रही हैं रिश्ता लाने का, आज तक उन्होंने अम्मी से बात नहीं की आकर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब वो होगा जो कभी भी नहीं हुआ। देखो आगे आगे होता है क्या। क्या होगा, क्या करने वाली हैं आप? देखो तब। दिल खुश हो गया मेरा। तू मेरा शेर पुत्र है, शेर। मेरे बाद तूने मेरी जगह संभालनी है, और मुझे यकीन है मलिक सरकार के मनसब के साथ
पूरा इंसाफ करेगा। ताया सरकार, मेरे सर पर आपका साया मुझे हर मनसब से ज्यादा अजीज है। आप बस मुझे यूं ही दुआएं देते रहें, मैं कामयाबियों की बुलंदियां छू लूंगा। तेरी ये बात सुनकर मेरा सीना खुशी से और चौड़ा हो गया। हेलो, हाँ मलिक वालाज बात कर रहा हूं। अरे शाह साहब, आपको नहीं पहचानेंगे तो फिर किसको पहचानेंगे हम? बोलिए क्या बात है? अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता इस बारे में। तो ठीक है फिर मैं आता हूं आपके पास, आप बस पेपर्स रेडी रखना, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। खुदा हाफिज। आजा पुत्र, मैं तुझे समझाता हूं। जब पेपर्स आए ना तो सीधा लेके मेरे पास आना, और उसके बाद ऐसे ही सोचते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? हाँ वो अम्मी समरीन आंटी हुरिया के लिए रिश्ता देख रही हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी वो आप समरीन आंटी से हुरिया के लिए बात करें। अम्मी आप प्लीज वो हुरिया के लिए समरीन। एक बात समझ में नहीं आती है दानिश, हुरिया में ऐसे क्या सुरखाब के पर तुमने देख लिए जो इसके इतने आशिक हो गए हो तुम? वो लड़की सारे जहां में डोलती फिरती है, उसके कदम जो है ना घर पे टिकते ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि उसकी माँ ने ना बुद्धि में पेट्रोल पिलाया होगा, जब तो गाड़ी की तरह सारा वक्त चलती रहती है। अम्मी वो शादी के बाद सब आदतें छोड़ देगी। तो फिर शादी से पहले ये सब क्यों करती है वो? अम्मी लाइन है, वो तो लोगों की मदद करती है, बहुत सारे लोगों की दुआएं लेती है, सच्ची। तो बेटा उसको कहो कि इन दुआओं में से एक रिश्ता ढूंढो, वो लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी। ऐसा तो ना करे ना, मेरा दिल टूट जाएगा ना, प्लीज। और उस लड़की से शादी करके मैं तुम्हारी किस्मत खो गई। ये बहुत अच्छी लड़की, दानिश वो जितनी भी अच्छी, लेकिन मैं तुम्हारी शादी एक जिम्मेदार, घरेलू और सीधी सादी लड़की से करूंगी। वो लड़की इस घर में बहू बन के नहीं आएगी। उस लड़की से शादी करके मैं घर का सुकून तबाह नहीं कर सकती। अरे आप अपने सुकून के लिए मेरा सुकून क्यों बर्बाद कर रही हैं? मैंने जो कहना था वो कह दिया। अम्मी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी दानिश, बस। अगर तुम समझ सकते हो मेरी बात तो समझ जाओ। अम्मी बात सुन लेना प्लीज, प्लीज अम्मी, हुरिया बहुत अच्छी लड़की है, प्लीज। टेंशन सॉरी भाई, अभी मैं गिर जाती तो? मैं तुम्हें गिरना थोड़ी देता। इतनी मोहब्बत अच्छी नहीं होती। मोहब्बत पता है जब बुरी होती है, जब हम मुखलिस ना हो। और मेरा खुलूस तो कहता है कि मैं तुम्हें उससे ज्यादा चाहूं।
मुझे लगता है कि मैं यहाँ से MBBS करके डॉक्टर बन जाऊंगी और तुम मजनू। वैसे मुझे ये भी मंजूर है। अच्छा, सोच लो, बाबा सरकार बहुत खतरनाक है। बाबा सरकार, बहुत बार सुन चुका हूँ तुम्हारे बाबा सरकार के बारे में। अब तो मेरे कान मानूस हो चुके हैं इन अल्फाज से यार। चलो, ये तो वक्त आने पर देखेंगे। ओ, भाई, मुझे तुम्हें बताना याद ही नहीं रहा, कल मैं घर जा रही हूँ, बालाश मुझे लेने आ रहा है। घर क्यों? अगला पूरा वीक ऑफ है ना। क्या करूँ, घर ना जाऊँ? तुम्हें पता है बीबी जान बाबा जान मुझे कितना याद करते हैं, और एक मैं हूँ, हर बार कोई ना कोई बहाना कर देती। और जो मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ वो कुछ नहीं। मुझे एहसास है तुम्हारा, लेकिन क्या करूँ, माँ बाप को तो इग्नोर नहीं कर सकती ना मैं, क्योंकि इकलौती औलाद हूँ, मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है जाओ, लेकिन जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाऊंगा। सच? चल ठीक। अब क्या? जल्दी वापस आऊंगा, क्योंकि मेरा दिल अब मेरे बस में नहीं है। जाने दोगे तो आऊंगी ना। चले, भूख लग रही है, कुछ खा ले। गुड आइडिया, चलो। आपी, क्यों बुलाया उन्होंने हमें यहाँ पर? तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अभी पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग कैसी हो? ठीक हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। खड़ी क्यों? बैठो। वो घर में सारा दिन अकेले रह रह के मैं तंग आ गई हूँ। दानिश भी सारा वक्त दुकान पे होता है। सच कहूँ, अब तो घर की जिम्मेदारियां उठाते हुए मैं थक गई। आंटी, आप कोई मुलाजमा रख लें, मैं कोई अच्छी नेक ईमानदार। अब मेरे घर में काम ही कितना है जो मैं मुलाजमा रख लूं? और वैसे भी वो कौन सा सारा वक्त मेरे साथ होगी? मैं सोच रही थी कि दानिश की शादी कर दूं। अच्छा, इसलिए बुलाया आंटी आपने हमें यहाँ पर? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहू आएगी तो मेरे घर में भी रौनक लग जाएगी। मत पूछिए आंटी, सारी रौनक आपके घर में ही होगी। मैं दानिश के लिए आजकल लड़की देख रही हूँ। तुम्हारी कोई सहेली हो तो बता दो। तुम तो सारा वक्त घूमती फिरती हो ना, सबको जानती हो। मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं, कोई अच्छी लड़की हो तो जरूर बताना मुझे। तुम दोनों बैठो, मैं तुम लोग के लिए चाय बना के लाती हूँ। आपी, अरे तुम लोग कब आए? अरे एक मैसेज कर देते तुम दोनों, मैं क्विक घर आ जाता यार। अच्छा चलो बैठो बैठो ना। क्या हुआ? तुम रो रही हो? दानिश भाई हट जाए। अरे कहाँ जा रही हो यार? हुरिया, मिनल, कहाँ जा रही है? अम्मी, 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 अरे कहाँ पे अम्मी? दानिश, यहाँ हूँ मैं। अरे अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे तुम? हाँ मैं आ गया। वो अभी मिनल और हुरिया को जाते हुए देखा। आपने बुलाया था ना उन्हें? मैं क्यों बुलाऊंगी उन्हें, खुद ही आई थी वो तो। वैसे भी पूरे मोहल्ले में घूमती रहती हैं। आ गई मिलने, चली गई। हाँ वो
बेचारी बहुत डिस्टर्ब लग रही थी जाते हुए। कुछ हुआ? चली गई ना? तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अम्मी वो जाओ मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना रही। चली गई है ना अब वो? जी। बच्चियों की तड़प मैंने आपकी आंखों में देखी है। आप एक बार जाके उनसे मिल क्यों नहीं लेते? समरीन को मजीद दुख नहीं देना चाहता। उससे वादा जो किया था, अपनी मोहब्बत का भरम तो नहीं रख सका, कम से कम उससे किए वादे की लाश तो रखने दो। बहुत मोहब्बत करते थे आप समरीन से। हाँ, इतनी मोहब्बत कि उसकी खुशी की खातिर उसको खुद से ही अलग कर दिया। जिसकी सजा आप आज तक भुगत रहे हैं। भाई सरकार ने इतने साल गुजरने के बावजूद आपको माफ नहीं किया। वो मुझे माफ करेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं खानदानी रवायात का मुजरिम हूं। उन्हें लगता है कि मैंने खानदानी रवायात नहीं, उनका गरूर तोड़ा है। काश मैं आपको औलाद दे देती तो शायद आपका दुख कुछ कम हो जाता। उसको इल्जाम क्यों देती? मुझे देख, औलाद के होते हुए भी मैं बे औलाद हूं। शायद यही मेरी सजा है। तुमसे औलाद ना होना भी मेरी ही बदबख्ती है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हुरिया और मनहल आज भी मेरे साथ। कुछ रिश्ते बहुत अजीब होते हैं, जितना आपसे दूर हूं उतने ही आपके दिल के करीब होते हैं। और बाज़ औक़ात तो आपके दिल के धड़कने की वजह भी यही बन जाते हैं। फोन उठा हुरिया। अरे हुरिया, फोन क्यों उठा रही यार? आपी कब से कॉल करें दानिश भाई? कर लेना रिसीव। ले मैं कर लेती। खबरदार जो तुमने उसकी कॉल रिसीव की, कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। आप ही सुन तो ले, एक दफा कहना क्या चाह रहे हैं? तुम भूल गई हो रेहाना आंटी ने आज किया क्या हमारे साथ? फिर भी तुम उस दानिश की तरफदारी कर रही हो।
तो इसमें दानिश भाई का क्या कसूर? वो तो रिहाना आंटी का फैसला था ना। और हो सकता है कि दानिश भाई को इस बात का इल्म भी ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। जिससे मोहब्बत की जाती है ना आपकी, वो भरोसा भी करता है। और यकीन मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। यही भरोसा ना औरत की कमजोरी है। मामा को देख लो, जिंदगी भर उन्होंने बाबा से मोहब्बत की, बदले में उन्हें क्या मिला? जिंदगी भर की मोहब्बत पल भर की नाकाम मोहब्बत में बदल गई। अम्मी सारी जिंदगी रोती रही हैं। वो कभी हमारे सामने नहीं रोती, मगर उनकी आंखों में बाबा की जुदाई का दुख दिखता है मुझे। जब मुस्कुराती है ना, उनकी मुस्कुराहट के पीछे भी छुपा दुख दिखता है मुझे। आप भी, क्या बाबा भी अम्मी को याद करते होंगे? अगर बाबा को अम्मी से इतनी मोहब्बत होती ना, कभी भी वो दूसरी शादी ना करते। कभी आके हमसे मिलते तो सही, एक बार हमारी शक्ल देख लेते, हमारा मुंह देख लेते। बोलो, क्या बात है हुरियत, तू मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? नहीं बात करनी। आखिर हुआ क्या है यार? तू मुझे बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? हाँ, तू नाराज क्यों है? जाके अपनी माँ से पूछो। आपी क्या होगी? तो बस सुन तो ले, क्यों ऐसे भी करो? सो जाओ, फोन दो मेरा। इसके चक्कर में मेरा फोन ही ना टूट गया हो। टूटा तो नहीं है? दो मुझे। टूटा तो नहीं है ना? बच गया। अब सोने तो दे मुझे। अरे ये किताबें ले लो। अच्छा गर्मी बहुत है, छाता ले लो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। अरे वालेकुम सलाम बेटी, कैसी हो? ये मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। बस थोड़ा सा खाना है, जो हो सका मुझसे, लेकिन। अरे बेटा, इस वक्त तो तुम फरिश्ता बनकर आई हो। रात से मेरे पोता पोती ने कुछ नहीं खाया, रात से दोनों भूखे हैं। बेटी, तुम मेरे लिए ये जो खाना लाई हो ना, इसके बदले तुम कुछ किताबें ले लो। नहीं 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 बाबा जी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जीती रहो बेटी, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। जीती रहो। ओए आंखें या बटन? बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। देख के रोड क्रॉस नहीं कर सकता था? मेरे गले पड़ जाएगा ये बुढ़ा। बूढ़ा शख्स अपनी परेशानी में रोड क्रॉस कर रहा था, तुम तो होश में थे ना, तुम ही देख लेते। ओए क्या बकवास कर रही हो लड़की?